Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. ये नहीं रुका अपने कामों से जिस तरह के वो करता है। और इंडिया ने इतना अच्छा, उसमें एक डायलॉग था कि उन्होंने बताया कि अब तो हमारे पास जो ड्रोन्स हैं, वो ड्रोन्स जो हैं उसकी हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, इस तरह से उन्होंने कुछ बोला था कि कर दी है कि अब तो तुम्हारे ऊपर ड्रोन्स का होगा प्रहार। और अब की बार हम ज़्यादा अंदर तक घुसेंगे और ज़्यादा मतलब जोर से जो है ना, और तुमको उस तरह से करेंगे। मतलब मैं वर्ड्स यूज नहीं करना चाह रही, पर समझ लो। राजनाथ सिंह जी ने इस बार जो भी किया है वो प्यार से बोला है, मगर चाहता तो इंडिया तो स्टाफ सब बोल सकता था कि तुमने ही प्रॉब्लम है, तुमने किया है, ये होगा। मैं साइन तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा, मगर तुम्हारे मुंह पे बताना चाहता हूँ ये। पर इंडिया ने इनडायरेक्टली बात की अभी भी कि चलो यार। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा का इजलास चीन में जारी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एससीओ मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो, इनको तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी सबको। पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम फोरम नहीं पे। लिया, मैं तो that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया, सीधा नहीं किया, पाकिस्तान नाम नहीं लिया जब तक हमें पता चला, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? हम मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफा राजनाथ सिंह साहब आ गए हैं। चाइना भी यही सोचता है कि भाई मैं अपने वसाइल इनके ऊपर थोपूं, और ये अपने आप को खुद ही गड्ढे में खोद रहे हैं। फ्रैंकली ये जो कुछ चल रहा है, वहाँ पे मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो फुल टाइम वहाँ पे टफ टाइम देने की पूरी तैयारी रखी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगडाओ में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध के बाद, संबंधों में आई खटास के बाद किसी रक्षा मंत्री की यह पहली चीन यात्रा है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, सुरक्षा और शांति समेत कई मुद्दों पर बात की। इस बैठक में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद था, जिनके सामने ही राजनाथ ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर दिया। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पहलगाम पर भारत के पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया जा सका। पाकिस्तान और चीन आतंकवाद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने साझा दस्तावेज पर साइन करने से इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए कहा, यह जरूरी है कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और अपने लालची उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे, जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। ठीक है ना जी, ये बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है इनके लगता है, ठीक है जी। और ये वो कह रहे हैं बुरा काम करोगे तो बुरा। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान भी कल इनको समझ आए तो हमारा भी हक है, हम भी जो दिल करेंगे। अब उन्होंने जो बातें की हैं दैट्स वेरी डेंजरस। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। राजनाथ सिंह साहब जो हैं, इज अ वेरी मैच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और दूसरा ये है कि किचन कैबिनेट का हिस्सा है, डिफेंस मिनिस्टर, सेकंड टाइम डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक इससे पहले वो किचन कैबिनेट क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहते हैं जी हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक,
कैबिनेट का किस्सा ताकि मजीद किचन क्या टेररिस्ट अटैक जो है वो ना होते। हमने उसी वक्त खत्म कर दिया पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट मुझे तो किचन याद आ गया खत्म कर दिया, इससे पहले कि मजीद हमले होते। और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जीरो टॉलरेंस और जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये आपको पता है कि ये दिस इज द प्ली व्हिच इंडिया टुक, समझ रहे हैं आप? सो आई थिंक दैट्स वेयर थिंग्स आर अप टू। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बहरहाल एनी हो, अब राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफा राजनाथ सिंह साहब आ गए हैं। और पाकिस्तान का क्योंकि मेंबर स्टेट SCO का नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जनाब उन्होंने कहा है कि ये बंद होनी चाहिए। और हमने पहलगाम के वाकये के बाद ये सब कुछ किया, पाकिस्तान को हमने रोक दिया इस हवाले से, डिसमेंटल कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया पाकिस्तान का, खत्म कभी नहीं पाकिस्तान ये कर सके। और ये टेररिज्म की जो पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है जिसको वो फॉलो करते हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये बंद होने चाहिए और SCO को इसमें उठ के बात करनी चाहिए। लेकिन फॉर अ मोमेंट ये जो हमारे ये जो राजनाथ सिंह साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो इज़ वेरी क्लोज, जैसे मैंने कहा है, वो सारी की सारी जो डिफेंस अपरेटस है उसके बहुत करीब हैं। और डिफेंस मिनिस्टर तो डिफेंस के करीब नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को वो फुल टाइम वहाँ पे टफ टाइम देने की पूरी तैयारी रखी हुई है। और वहाँ पे मुलाकातें वो रशियंस को भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने यार ख़वातीन और हज़रात, तवाइफ, मौलवी और जर्नैल में एक चीज कॉमन होती है कि वो अपने गाहक की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत रखता है। और जो जर्नैल हैं वो तो क्या कहते हैं, हवाओं के रुख देख लेते हैं। उनको पता होता है कि अगर सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान पे हमलावर हुआ है और अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी है तो वो लेट जाते हैं। फिर जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म आती है तो उसके बाद भी जर्नैल जो है पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक विल है, चाहे वो सही है या गलत है, एक अलग बहस है, वो फिर से हाजिर जनाब कहते हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सिपा सालारे अजीम जनरल आसिम मुनीर, पता नहीं उनके नाम के साथ अब रहमतुल्लाह अलैह लगाना जरूरी हुआ है कि नहीं, अभी तक मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक वो भी हो जाएगा। और अनकरीब वो अल्लाह ताला को ये भी हिदायत करेंगे कि अशरा मुबशरा में से हजरत साद बिन अबी वक्कास का नाम निकाल कर हजरत डोनाल्ड ट्रंप का नाम डाल दिया जाए। तो उन्होंने जनाब मुलाकात की है बुध वाले दिन, बाकायदा उसका मेन्यू भी इशू किया गया था सदर डोनाल्ड ट्रंप से। जो मुलाकात अपने अंदर उसका जो भी मामला रहा हो उस पर हम ताहिर साहब से बात करेंगे। देखिए, आपने अपने तुमने कहा कि ऑब्वियसली तुम लोगों के लिए तो घबराहट तुम्हें तो होनी चाहिए, डर तो होना चाहिए, डेंजरस है वो, पता नहीं क्या बोला था मैंने कहा, तो और क्या है, तुम्हारे को क्या लग रहा था? और इन्होंने भी ठीक बोला, जब काम ऐसे करोगे तो उसका वाला है क्या जो प्रेसिडेंट ढूंढ रहा है। ओ, इससे मुझे याद आया, अभी हमने आज ही ऑपरेशन सिंदूर की मूवी जो है, जो वेस्टर्न कमांड ने अपनी मूवी बना के लगाई है अपने ही चैनल में, वो देखिए, ओए होए, उसको ज़रूर देखना, इसी चैनल के अंदर है। उससे पता चल रहा है कि इंडिया रुका नहीं है, अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, कोई इंटेल हमारे पास है कि ये पाकिस्तान जो है ये नहीं रुका अपने कामों से जिस तरह के वो करता है। और इंडिया ने इतना अच्छा, उसमें एक डायलॉग था कि उन्होंने बताया कि अब तो हमारे पास जो ड्रोन्स हैं, वो ड्रोन्स जो हैं उसकी हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, इस तरह से उन्होंने कुछ बोला था कि कर दी है कि अब तो तुम्हारे ऊपर ड्रोन्स का होगा प्रहार। और अब की बार हम ज़्यादा अंदर तक घुसेंगे और ज़्यादा मतलब ज़ोर से जो है ना, और तुमको उस तरह से करेंगे। मतलब मैं वर्ड्स यूज नहीं करना चाह रही, पर समझ लो। राजनाथ सिंह जी ने इस बार जो भी किया है वो प्यार से बोला है, मगर चाहता तो इंडिया तो स्टाफ सब बोल सकता था कि तुम में ही प्रॉब्लम है, तुमने किया है, ये होगा, मैं साइंस ऑफिसर नहीं करूंगा, मगर तुम्हारे मुंह पे बताना चाहता हूँ ये। पर इंडिया ने इनडायरेक्टली बात की है अभी भी कि चलो यार जाने दो, इनडायरेक्टली बात की है, नहीं करनी चाहिए। अब वो सिचुएशन नहीं है कि आप इनडायरेक्टली बात करो, जो बात करनी है वो टाइम आ चुका है, मेरे हिसाब से तो आ चुका है कि आप डायरेक्टली पूरा क्लियर नाम लेके बोलो। और ये जो चाइना जो बड़ा पाकिस्तान का साथ दे के घुमा फिरा रहा है चीज़ों को, उसको भी क्लियरली एक टुक बताना पड़ेगा कि ये चलेगा नहीं।
अगर ये तुम करोगे तो तुम्हारे ऊपर ये हो सकता है। मतलब इंडिया के अगेंस्ट अगर तुम करोगे तो फिर इंडिया तुम्हारे साथ भी वही ट्रीटमेंट रखेगा जो पाकिस्तान के साथ हम कर रहे हैं। तो तुम सोच लो तुम्हें पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि देखो बहुत बिजनेस इंडिया से इनको मिलता है, पाकिस्तान से उन्हें इतना फ़ायदा नहीं है जितना इंडिया से बिज़नेस जो ये करते हैं। एक यूएस से और इंडिया, ये 2 कंट्रीज़ हैं जिनसे ये खूब कमाई करते हैं। तो यहाँ पे उनको जब दिखेगा कि हमें तो ये पैसों का नुकसान हो रहा है, हमारी तो कहते हैं ना ट्रेड में ही बड़ा हो रहा है, तो वो अपने आप फिर देखेंगे अपना जो बड़ा पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, हटेंगे। देखते जाना ये होगा अगर हम स्ट्रिक्ट कुछ एक्शन लें। पर एनीवे दिस इज़ नाइस कि हमने साइन नहीं किया, तो एक मैसेज तो इनको चला ही गया कि तुम बेकार की ओवर स्मार्टनेस दिखाओगे तो साइन होगा नहीं। तो क्या हुआ, नेट रिजल्ट ये हुआ कि जॉइंट स्टेटमेंट आई ही नहीं। पर यह है कि भैया इट वाज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरीवन। तो एंड रिजल्ट एससीओ में कुछ नहीं हुआ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर। तुमने कहा कि ऑब्वियसली तुम लोगों के लिए तो घबराहट तुम्हें तो होनी चाहिए, डर तो होना चाहिए। डेंजरस है वो, पता नहीं क्या बोला था मैंने कहा, तो और क्या है, तुम्हारे को क्या लग रहा था। और इन्होंने भी ठीक बोला, जब काम ऐसे करोगे तो उसका वाला है क्या जो प्रेसिडेंट ढूंढ रहा है। ओ, इससे मुझे याद आया, अभी हमने आज ही ऑपरेशन सिंदूर की मूवी जो है, जो वेस्टर्न कमांड ने अपनी मूवी बना के लगाई है अपने ही चैनल में, वो देखी है। ओए होए, उसको ज़रूर देखना, इसी चैनल के अंदर है। उससे पता चल रहा है कि इंडिया रुका नहीं है, अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कोई इंटेल हमारे पास है कि ये पाकिस्तान जो है ये नहीं रुका अपने कामों से जिस तरह के वो करता है। और इंडिया ने इतना अच्छा, उसमें एक डायलॉग था कि उन्होंने बताया कि अब तो हमारे पास जो ड्रोन्स है, वो ड्रोन्स जो है उसकी हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, इस तरह से उन्होंने कुछ बोला था कि कर दी है कि अब तो तुम्हारे ऊपर ड्रोन्स का होगा प्रहार। और अब की बार अगर हम ज़्यादा अंदर तक घुसेंगे और ज़्यादा मतलब ज़ोर से जो है ना, और तुमको उस तरह से करेंगे। मतलब मैं वर्ड्स यूज नहीं करना चाह रही, पर समझ राजनाथ सिंह जी ने इस बार जो भी किया है वो प्यार से बोला है। मगर चाहता तो इंडिया तो स्टाफ सब बोल सकता था कि तुम में ही प्रॉब्लम है, तुमने किया है, ये होगा। मैं साइन तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा, मगर तुम्हारे मुंह पे बताना चाहता हूँ ये। पर इंडिया ने इनडायरेक्टली बात की है अभी भी कि चलो यार जाने दो, इनडायरेक्टली बात की है। नहीं करनी चाहिए। अब वो सिचुएशन नहीं है कि आप इनडायरेक्टली बात करो, जो बात करनी है वो टाइम आ चुका है, मेरे हिसाब से तो आ चुका है कि आप डायरेक्टली पूरा क्लियर नाम लेके बोलो। और ये जो चाइना जो बड़ा पाकिस्तान का साथ दे के घुमा फिरा रहा है चीज़ों को, उसको भी क्लियरली एक टुक बताना पड़ेगा कि गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।